लास्ट 1 ईयर में एक अगर स्पेस ऐसा है जहां पे सबसे ज़्यादा री रेटिंग हुआ है, अंडरस्टैंडेबली सो, फंडामेंटल लेड, तो वो है इंडियन डिफेंस पीएसयूज। बहुत सारी लिस्टिंग्स हुई, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, और ये कंपनीज भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रही हैं, ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं। ऐसी एक कंपनी है भारत डायनेमिक्स, और बहुत ही डायनेमिक कंपनी है। सिद्धार्थ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट। मिस्टर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं कमोडर मिश्रा बोलूं, मिस्टर मिश्रा बोलूं, व्हाट वुड यू प्रेफर? कमोडोर मिश्रा। कमोडर मिश्रा, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद ET Now संदेश पे हमसे बात करने के लिए। देखिए, आप जो मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करते हैं वैसे ही आपका स्टॉक भी चलता है बहुत दिनों तक। कई दिन आपका स्टॉक मिसाइल्स की तरह 10-20% चल रहा है, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर मैं पढ़ सकूं तो अभी आपको लेटेस्ट 3000 करोड़ का ऑर्डर मिला है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कॉन्कूर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ये सब चीज़ें थोड़ी हमें टेक्निकल समझ में आ रही हैं, हमारे व्यूअर्स को भी। अगर आप आसान भाषा में समझा सकें कि इस समय सबसे ज़्यादा फोकस किस तरह के प्रोडक्ट्स मिसाइल्स बनाने के लिए है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये इस आपके ऑर्डर बुक को कैसे तब्दील कर रहा है, कैसे बढ़ा रहा है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एज आपको मालूम है कि डिफरेंट टाइप्स के वेपन सिस्टम्स बनाता है। पहला तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में ये कॉन्कूर्स आता है, जिसका अभी हमें एक बड़ा ऑर्डर मिला है अराउंड 3000 करोड़ का। इसके अलावा हम लोग दूसरे और भी ATGMs बनाते हैं, इनवार बनाते हैं, मिलान बनाते हैं, और अभी नए जो कुछ डेवलप कर रहे हैं हम लोग, वो अमोगा 3 बनाते हैं। वो 3rd जनरेशन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का है, जो हमारी कंपनी खुद डिजाइन कर रही है। इसके अलावा हम लोग DRDO के साथ मिलके नाग 3rd जनरेशन मिसाइल बना रहे हैं, दूसरा है हेलिना बना रहे हैं, और इसके साथ MP ATGM एक नई मिसाइल है। ये 3 नए डिफरेंट टाइप की मिसाइल और बन रहे हैं। तो ये जो है नेक्स्ट 2 साल में ये इसके ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे, और हम लोगों को एक बड़ा ऑर्डर इसके थ्रू भी मिलेगा। तो ये रहा हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दूसरा जो सेक्टर हम लोग का जो बहुत ही अच्छा सेक्टर काम करता है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल का है। और सरफेस टू एयर मिसाइल में 2 डिफरेंट टाइप्स के मिसाइल है, जो है आकाश वेपन सिस्टम, जो हम लोग दोनों भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को हम लोग सप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो आकाश वेपन सिस्टम को हम लोग फील्ड किए हैं बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, इसमें हमें CCS का अप्रूवल भी मिला है। दूसरा एक है MRSAM, जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो हम लोगों ने IAI इजराइल के साथ मिलके, DRDO और IAI मिलके उन्होंने इसको डेवलप किया है। ये बहुत ही हाई एंड का प्रोडक्ट है, और ये जो है हमें तीनों सर्विसेज को हम लोग सप्लाई करते हैं। इसका भी हमारे पास अच्छा खासा ऑर्डर है। इसके अलावा एक नया प्रोडक्ट जो हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, वो अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल का है, जो जिसकी भी नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड लॉट ऑफ पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट इन दिस वेपन सिस्टम। इट इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है, और एयर टू एयर मिसाइल है। ये तो हुआ हमारे मेजर जो सिस्टम्स है, जो ऊपर मींस एंटी टैंक वगैरह है। हमारे अंडर वाटर वेपन्स भी हैं, जो हम लोग टॉर्पिडोज बनाते हैं, ताल टॉर्पिडो बनाते हैं, हम लोग हैवी वेट टॉर्पिडो बनाते हैं, सोलर बॉयज बनाते हैं। तो ये जो ताल और वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पिडो है, इसकी भी नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर एक्सपोर्ट के लिए काफी बड़ी रिक्वायरमेंट है। हम लोग इस तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं कि वेपन सिस्टम सिर्फ ना ही अपने देश में सप्लाई करें, हम लोग विदेश को अब अधिक कंसंट्रेट कर रहे हैं। कमोडर मिश्रा, हम जब एनालिस्ट से बात करते हैं, ये आपका जो सेक्टर ही है, ये बहुत तेजी से इवॉल्व होना शुरू हो गया लास्ट 2-3 साल में। अभी तक एटलीस्ट स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी इसको बहुत क्लोजली रीड नहीं कर पाती थी, थोड़ा टेक्निकल भी है। और एनालिस्ट मानते हैं कि 25 से 30 हज़ार करोड़ प्लस के ऑर्डर्स तो आपको नेक्स्ट 2 साल में आ सकते हैं, 2 से 3 साल में। अगर इस पे अगर हमें थोड़ा सा आप आउटलुक दें कि ये जो आपने डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज से क्या विजिबिलिटी आ रही है ऑर्डर्स की, क्योंकि आप
समय के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स को बहुत इवॉल्व करके नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स पे आते जा रहे हैं, तो विजिबिलिटी कितनी क्लियर है? देखिए, अभी राइट नाउ हमारी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो 11,400 करोड़ के करीब है। और इसके अंदर जो अभी लेटेस्ट जो हमको मिला था कॉन्कूर्स का ऑर्डर, इसके अलावा हमको आकाश मिसाइल का कुछ ऑर्डर मिला था 500 करोड़ के करीब। अराउंड 500 करोड़ के करीब हम लोग को अभी इगला का रिफर्बिशमेंट का ऑर्डर मिला था। तो ये जो है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों को नियर फ्यूचर में जल्दी ही जो नेगोशिएशन उसके एडवांस स्टेज पे है, आकाश वेपन सिस्टम का एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है जो 3rd and 4th रेजिमेंट का है, और अस्त्रा मिसाइल्स के ऑर्डर जो एयरफोर्स से आने वाले हैं, और कुछ और भी रिफर्बिशमेंट की बातें चल रही हैं। इसके अलावा हम लोग फॉरेन के कंट्रीज के साथ भी डिस्कशन में है, जिसका हम लोगों को अप्रूवल भी मिल चुका है। तो उसके साथ जो हम लोगों का ऑर्डर बुक होगा वो लगभग करीबन 25,000 करोड़ के करीब तो नेक्स्ट ईयर तक हो जाना चाहिए। Alright, ऐसे में मिस्टर मिश्रा, बिकॉज सिंस यू शेयर्ड कि एक अच्छी विजिबिलिटी फ्यूचर ऑर्डर से भी इससे भी आपको दिख रही है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट का भी क्लियरली फोकस है, जिस तरह से कैपेक्स अनाउंसमेंट हुए हैं और डिफेंस पे फोकस एक बड़ा है। आप आगे किस तरह से अपने प्रोडक्शन प्लान्स को लेंगे? क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा इतनी बड़ी डिमांड को मीट करने के लिए? अगर यहाँ पर भी आप हमें थोड़ी सी आउटलुक बता पाएं। जरूर। इनफैक्ट अभी इस साल ही हम लोगों ने ड्यूरिंग भारत का अमृत महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग 2 बड़ी फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। एक है वॉरहेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि बाहर से पहले बनती थी, वो अब हम अपने प्रेमाइसिस में बनाएंगे। दूसरी फैसिलिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सीकर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि हाई एंड सीकर जो हमारे फ्यूचरिस्टिक मिसाइल्स में लगेंगे, उसकी फैसिलिटी 15 अगस्त तक हम दोनों ये फैसिलिटी क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा हम लोगों का जो इब्राहिमपट्टनम प्लांट आ रहा है, उसका फेज 1 तो रेडी हो गया है, जहां पे हम लोग मिसाइल के रॉकेट मोटर्स की टेस्टिंग करते हैं। प्लस वहां पे हम लोग 2 बड़ी फैसिलिटी और क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें बड़ी मिसाइल्स बना सके और MRSAM की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सके। क्योंकि अभी हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जरा कम है, क्योंकि हमारे पास बड़ा ऑर्डर आया हुआ है इसका, तो उसको हम इब्राहिमपट्टनम में बनाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अभी 19 नवंबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारे झांसी प्लांट का शिलान्यास किया है। वहां पे हम लोग प्रोपल्शन मोटर ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाने जा रहे हैं। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है बहुत ही जल्दी हम उनको अलॉट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारी सारी कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिसाइल्स आर गोइंग टू गो अप। एंड पैरेलली हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम देखते हैं कि हमारी विजिबिलिटी बहुत क्लियर आ गई है ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, तो हम उसकी एक लाइन और भी क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसा आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग कुछ फॉरेन वेंडर्स के साथ भी काफी बात कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग उनके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में घुसे, उनके मिसाइल्स के पार्ट्स इंडिया में बनाए, उनकी मिसाइल्स पूरी इंटीग्रेट करें इंडिया में, और इंडिया से दूसरे देशों में उनको सप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर एक थालिस कंपनी है, उनके साथ स्टार स्ट्रीक मिसाइल को इंडिया में बनाने का टीमिंग एग्रीमेंट किया हुआ है, और वो काम बहुत तेजी से चल रहा है। उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग मिस्त्राल और एसराम मिसाइल को बनाने का प्रोग्राम है हमें इंडिया में। और ऑल्सो हम लोग टॉर्पीडोज, जो कि नेवल ग्रुप के साथ भी हम लोगों ने एक MOU साइन किया है, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग इंडिया में करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग ना कि सिर्फ पूरी की पूरी सिस्टम सप्लाई करें, ऑल्सो कंपोनेंट सप्लाई करेंगे इन बिकमिंग अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट पार्टनर ऑफ अदर जायंट्स ऑफ मिसाइल मैन्युफैक्चरर्स। राइट। कॉमरेड मिश्रा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, प्लीज पार्डन मी अगर वो बहुत ही थोड़ा सिली क्वेश्चन भी लगे, लेकिन हम सब ने बहुत पढ़ा हुआ है
आयरन कर्टन के बारे में, इजरायली आयरन कर्टन के बारे में काफ़ी पढ़ा हुआ है। जिस हिसाब से हम अपनी टेक्नोलॉजी, हमारी डिफेंस कंपनीज, आपकी जैसी कंपनीज बढ़िया काम कर रही हैं, हमें उस तरह का वेपन सिस्टम इंडिजिनियसली डेवलप्ड करने में अभी हम कहाँ पे हैं, कितना डिस्टेंस कवर करना है, और उसके बारे में अगर कुछ आइडिया दे सकें। देखिए, मैं इसके बारे में एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये बताता हूं कि भारत में इसकी कैपेबिलिटी पूरी है। ना ओनली कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों है। तो नियर फ्यूचर में हम लोग ये कैपेबिलिटी जरूर अपना लेंगे। और मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट 5 से 6 साल में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा मिसाइल की दिशा। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। एक और चीज़ मिस्टर मिश्रा, क्योंकि आपके रिजल्ट्स आउटलुक पे भी शेयर करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे हम, क्योंकि हमने देखा कि आपके मार्जिन्स फैंटास्टिक थे और EBITDA मार्जिन्स तो ऑल टाइम हाई पे थे। क्या आप हमें यहाँ एक रीज़न बता पाएंगे, लिस्ट डाउन कर पाएंगे क्या बड़े रीजंस रहे इस ग्रोथ के लिए और इस ऑल टाइम हाई EBITDA मार्जिन के? यस, देखिए क्या है कि लास्ट ईयर कंपेयर करें, अगर ईयर ऑन ईयर EBITDA मार्जिन को कंपेयर करें, तो इस बार हमारा जो EBITDA मार्जिन था वो ऑलमोस्ट था 290 crores, एंड लास्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 59 crores फॉर थर्ड क्वार्टर टू थर्ड क्वार्टर इफ वी कंपेयर। बट व्हाई इट हैज इंक्रीज्ड, बिकॉज सी क्या है कि हम लोगों का जो फिक्स ओवरहेड जो है वो है नेचुरल, वो फिक्स है ही है। बट जो हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं टर्नओवर जो था लास्ट ईयर बहुत कम था कंपेयर टू इस साल के थर्ड क्वार्टर में। इस साल के थर्ड क्वार्टर का हमारा जो टर्नओवर था अराउंड 800 करोड़ था। तो उसके नाते जो हमारा EBITDA मार्जिन इंक्रीज हुआ। ऑल्सो जो क्या है कि हम लोग का जो प्रोडक्ट मिक्स है, किसी प्रोडक्ट में हम लोग को अधिक फायदा होता है, किसी प्रोडक्ट में हम लोग को कम फायदा होता है। बट इस बार जो इस क्वार्टर में हम लोगों ने प्रोडक्ट सप्लाई किया उसमें जो फायदा अधिक था, इसलिए हमको EBITDA मार्जिन अच्छी मिली है इस बार। और मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारा EBITDA मार्जिन ईयर एंड ऑल्सो भी अच्छा खासा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए, कंपनी के बारे में भी और अदरवाइज ओवरऑल स्पेस और सेक्टर के बारे में, डिफेंस स्पेस के बारे में हमें बहुत ही एजुकेटिव और हमें मार्गदर्शन देने के लिए। एंड गुड लक फॉर योर कंपनी एज वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। राइट, ये थे कॉमोडोर मिश्रा, भारत डायनेमिक्स। बहुत ही डायनेमिक मैनेजमेंट, कंपनी बहुत शानदार कर रही है, स्टॉक मार्केट्स लव दिस कंपनी। और आप देख ही रहे कॉमेंट्री, मार्जिन बढ़ने की कॉमेंट्री, विजिबिलिटी दी है ऑर्डर बुक्स की। और अभी कुछ दिन पहले भी आपने जैसे ही उनको एक 3000 करोड़ का मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर मिला था, स्टॉक 10% ऊपर था। तो ये एक बहुत सारी कंपनी बढ़िया काम कर रही है डिफेंस स्पेस में, बट ये एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसको मार्केट्स बहुत लव करते हैं।